Hello, let this question. Water of volume 2 liter in a container is heated with a coil of 1 kilowatt at 27 degrees Celsius. The lid of the container is open and energy dissipated at the rate of 160 joule per second. In how much time temperature will rise from 27 degrees Celsius to 77 degrees Celsius? Specific heat capacity of water is 4.2 किलोजूल पर kg. आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं. हमें बोला गया है कि एक बीकर में हमारे पास वाटर भरा हुआ है. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो यहाँ पे भरा हुआ है, वाटर का जो वॉल्यूम है वो हमें स्पेशली दिया गया कि 2 लीटर वाटर भरा हुआ है और हमें बताया गया कि हम इसको हीटेड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉइल. तो हमने यहाँ पे एक कॉइल लगा रखी है और जो कॉइल का पावर है वो हमने 1 किलो वाट पावर रखा गया है. वाटर जो यहाँ पे हम भरा हुआ है वो आपका 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाटर है और यहाँ पे ये इसकी वजह से जो हीट लॉस हो रहा है, यहाँ पे जो हम पावर सप्लाई जो कर रहे हैं, हम पावर की जो सप्लाई कर रहे हैं वो तो हम यहाँ पे 1 किलो वाट की कर रहे हैं. तो 1 किलो वाट का मतलब हो जाता है 1000 जूल पर सेकेंड की हम सप्लाई कर रहे हैं. बट उसमें से क्या हो रहा है कि जो हीट लॉस कर रहा है, हीट जो हमारा लॉस कर रहा है या पावर जो लॉस कर रहा है वो हमें 160 जूल पर सेकेंड हमारा हीट लॉस कर रहा है. इतना पावर हमारा लॉस कर रहा है. तो मतलब जो हमारा पावर है, जो हमारा पावर है ना, यूजफुल जो पावर है, यूज जो आ रहा है वो केवल कितना आ रहा है, 1000 में से 160 को माइनस कर दो, मतलब 840 जूल पर सेकेंड ही वो हीट एनर्जी है पर सेकेंड या वो पावर है जो कि इस वाटर को गर्म कर रही होगी. इस वाटर को जो हीट मिल रही है, जो इस काम की पावर आ रही है, जो यूजेस पावर है वो केवल कितनी है, 840 जूल पर सेकेंड ही काम आ रही है. और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके हम कितना कर देते हैं, 77 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं. तो कितना हीट चाहिए, तो हीट रिक्वायरमेंट जो है वाटर को हीट रिक्वायरमेंट होगा एम एस डेल्टा टी होगा. तो एम एस डेल्टा टी अगर हम देखें तो मास कितना है, 2 लीटर मतलब 2 kg हो गया. स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 4 to 100 हो जाता है. और चेंज इन टेम्परेचर हम देख रहे हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. 77 में से जब हम 27 को सेपरेट करेंगे तो आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस आपका हो जाता है. तो हम यहाँ से सॉल्व करें तो ये फाइनली 4 2 और 100 की वजह से यहाँ पे देखो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगे 100 हो जाएगा. तो 10 की पावर 4 जूल आपके पास हीट आपके पास रिक्वायरमेंट हो जाती है. मतलब हमें इतनी हीट चाहिए है ना इस वाटर को गर्म करने के लिए, और हमें 1 सेकेंड में जो मिल रही है वो 840 मिल रही है. तो इतनी हीट हमें कितने टाइम में मिल जाएगी, तो हम उसके लिए इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास हीट आई है उसमें हम जो पावर है, जो हमारे काम की पावर है, जो हमारी यूजेस पावर है, यूज होगी, उसको डिवाइड कर देंगे. तो हमारे पास जो हीट सप्लाई हुई है इसकी वैल्यू कितनी है, 42 इंटू 10 की पावर 4 है. तो 42 इंटू 10 की पावर 4 है. और जो यूजफुल पावर है वो हमने देख ही ली कि वो हमारे पास 860 के आसपास या 840 के आसपास आपके पास यूजफुल पावर आई है, 840 आई है. तो हम उसको 840 यहाँ पे कर देते हैं कि वो 840 आपके पास यूजफुल पावर है जो आपके यूज होने वाली है, जिसकी वजह से आपका वाटर गर्म होने वाला है. तो हम जब यहाँ पे 840 करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो 42 को 840 से कैंसिल करेंगे तो 20 हो जाएगा है ना. और 20 होने के बाद जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 0.05 इंटू 10 की पावर 4 हो जाता है. तो फाइनली आपके पास 500 सेकेंड्स हो जाएंगे. और 500 सेकेंड्स को जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 60 का डिवाइड करना पड़ेगा. तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट ना, 8 मिनट और 20 सेकेंड के आसपास टाइम आपका हो जाता है. तो हमसे यही पूछा गया था कि आपका टाइम कितना लगेगा, तो 8 मिनट 20 सेकेंड हो जाते हैं. मतलब ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाता है बेटा. ओके बेटा, थैंक यू.